गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3x + y, इसमें दो टर्म है, एक 3x है, एक y है। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। और जैसे इसमें दो टर्म्स हैं 3x + y, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर कोई हम दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे 3x + 4, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 9x + 4y, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये बना है इक्वेशन से। जैसे मैंने लिखा 4x + 3 = 9, ये जो है ये आपकी इक्वेशन है। इसको पूरे को बोलते हैं हम इक्वेशन। लेकिन अगर इसका ये पार्ट हम ले लेते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब इसके बाद आपका ये जानना जरूरी है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स वाई दोनों हैं, यहाँ पर भी एक्स वाई दोनों हैं, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जैसे a b c d x y z तक, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है। जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर 4x + 5, ये मैंने 4x + 5 लिखा है। यहाँ पे दो टर्म्स है, 4 के साथ x लिखा हुआ है, तो ये इसके अंदर वेरिएबल भी है और नंबर भी है। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो है 5। अब अगर हम x की वैल्यू, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ, 4 × 1, तो ये आंसर आ जाएगा 4। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो यहाँ पर x की ये जो टर्म है आपकी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 8। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखती हूँ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 12। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपका 5। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपसे पूछा जाए 3x + 4y + 9 में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? 9। 9 इज ए कांस्टेंट टर्म। तो ये इसकी कांस्टेंट टर्म है। तीसरा है टर्म्स। जब हम टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम मैथमेटिक ऑपरेशन को शामिल करते हैं। प्लस माइनस ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो टर्म्स क्या होती हैं, जैसे 3xy + 2x + 9, ये टर्म्स हैं। इसमें एक टर्म हो गई 3xy, दूसरी टर्म हो गई 2x, तीसरी टर्म हो गई 9। तो इसमें तीन टर्म है, एक 3xy, दूसरा 2x, तीसरा 9। तो इनको हम कहते हैं टर्म्स। इसके आगे अगर हम कुछ और भी जोड़ना चाहें तो ये भी इसकी चौथी टर्म हो गई 4xyz, ये इसकी 4 टर्म हो गई। अगर एक ही टर्म इसके साथ ऐड हो जाती, जैसे 4xy हो जाती, तो वो उसमें जुड़ जाता। तो इसमें लेकिन z अलग से है, तो ये 4 टर्म हो गई इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। चौथा हो गया आपका फैक्टर्स में जैसे मैंने पहले बताया कि ये 3xy है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसका एक फैक्टर 3 होगा, दूसरा x होगा, तीसरा y। ऐसे ही 2x में इसका फैक्टर क्या होगा? 2 और x। 9 में इसका फैक्टर क्या होगा? 9 और 1। और 4xyz में इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा 4, फिर x, फिर y और फिर z। तो जितने भी इसके अंदर लिखे हुए हैं, जितना जितना भी इसमें पार्ट होगा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे या जितने भी नंबर्स होंगे, वो सब के सब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसमें 3 है तो 3xy, 2x है तो यहाँ पे 2 और x, 9 है तो 9 और 1, 4xyz है तो 4 भी होगा, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिक कोफिशिएंट, या इसका वेरिएबल का कोफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं, लिटरल कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 3xy है, इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताओ, न्यूमेरिक नंबर क्या है, इसमें 3 है, तो xy का न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो जाएगा 3। तो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे न्यूमेरिक
न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ 3xy इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अगर मैं बोलती हूँ कि x का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा, आप x को निकाल देंगे तो 3y इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ 3 बोलूँगी तो xy हो जाएगा। तो मतलब जिस टर्म का मैं कोफिशिएंट बोलूँगी उसको छोड़ के बाकी जो उसके साथ जो लिखा हुआ है जो बच जाएगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। कोफिशिएंट ऑफ 3 क्या होगा, xy। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x का मैंने लिख दिया है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, y को छोड़ देंगे 3x हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ 3y लिखती हूँ, 3 और y लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ 3x लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यानी कि आपका जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ के जो नंबर बच जाएंगे वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3xy², इसमें y का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ y। तो सबसे पहले इसके फैक्टर देखो कौन कौन से, एक तो 3 है, दूसरा x है, तीसरा y और एक और y, 2 बार y है इसमें, तो इसके 4 फैक्टर हो गए। एक इसमें से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, इसमें y को छोड़ के 3xy इसका कोफिशिएंट हो जाएगा y का। अगर बोला जाए कि y² का कोफिशिएंट बताओ तो 3x हो जाएगा। अगर कहा जाए कि x का कोफिशिएंट बताओ तो 3y² इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल और चौथा होता है पॉलिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल में खाली एक टर्म होती है, जैसे मैंने एक टर्म लिखा 3 तो ये एक ही टर्म है तो 3 हो गया। दूसरा लिख रही हूँ 3x, ये भी मोनोमियल हो गया। 4y, ये भी मोनोमियल हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3x + 4 तो इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है 3x, दूसरी टर्म है 4, तो इसमें 2 टर्म है। तो मोनोमियल बाइनोमियल में 2 टर्म आती है, मोनोमियल में 1 टर्म आती है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आते हैं, 3x + 3xy + 4, इसमें 3 टर्म है, एक हो गई 3x, दूसरी होगी 3xy, तीसरी होगी 4। क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म्स आती हैं, a² + b² + c² + abc, इसमें 4 टर्म हो गई, एक ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म होती हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म होती हैं वो सब मोनोमियल कहलाती हैं, सब पॉलिनोमियल कहलाती हैं। तो इसके अंदर बाइनोमियल भी आएगा, ट्राइनोमियल भी आएगा, क्वाड्रिनोमियल भी आएगा। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है और क्वाड्रिनोमियल भी पॉलिनोमियल है। सिर्फ मोनोमियल में एक टर्म होती है, वो इसके अंदर नहीं आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि टर्म्स को बताइए, आपको ये टर्म दी हुई है, 4 है, 4y दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिया हुआ है, चौथा ये दिया हुआ है, और आपसे अगर कहा जाता है कि इन टर्म्स में से बताइए कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा क्वाड्रिनोमियल है, तो आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल ही बताना है। अगर बाइनोमियल टर्म में 2 टर्म दी हुई है, इसमें ट्राइनोमियल दिया हुआ है, तो आपने पॉलिनोमियल उस समय नहीं लिखना है। अगर आपको ये लिखा हुआ होगा तब आप लिख सकते हैं। अगर आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल लिखा हुआ है तो आप 4 टर्म्स में क्वाड्रिनोमियल ही लिखेंगे, 2 टर्म में बाइनोमियल ही लिखेंगे और 3 टर्म में ट्राइनोमियल ही लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म में जिसमें कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा 3xy और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4xy, तो ये दोनों ही आपके लाइक टर्म है। और मैं अगर यहाँ पर लिख रही हूँ 3xy और दूसरी टर्म मैं लिख रही हूँ 9y, तो इसमें देखिए वेरिएबल इसमें अलग अलग है, इसमें xy है, इसमें खाली y है, इसमें xy है, इसमें भी xy है, तो ये दोनों टर्म जो है वो लाइक टर्म है। और ये दोनों टर्म जो हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम नहीं है तो ये अनलाइक टर्म है। तो आपको इसी से पहचान करनी है कि लाइक टर्म के अंदर वेरिएबल सेम होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो उसका जो वेरिएबल है, जो इसका जो लिटरल फैक्टर है वो इसका सेम होना चाहिए। इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई, इसमें वाई है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया और ये वाला जो है आपका लाइक टर्म हो गया है।
जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ 3xy 4xy स्क्वेयर 9xy और 2xz। तो इसमें आपको लाइक टर्म बताना है, तो कौन से होंगे? इसमें इसमें एक्स वाई स्क्वेयर है, इसमें और इसमें दोनों में सेम टर्म है। इसमें वेरिएबल सेम है, इसका भी वेरिएबल सेम है, लेकिन इसमें एक्स वाई स्क्वेयर है, इसमें एक्स जेड है। तो लाइक टर्म कौन सा हुआ? इसमें हो गया 2xy एंड 9xy। ये दोनों आपकी अनलाइक टर्म है। अगर आपको लिखने को बोला जाए कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताओ, तो लाइक टर्म लिख के आप ये दोनों लिखेंगे और अनलाइक टर्म लिख करके आप ये दोनों लिखेंगे। 4xy स्क्वेयर एंड 2xz, ये आपकी अनलाइक टर्म हो गई। एक लाइक टर्म हो गई, दूसरी अनलाइक टर्म हो गई। अब हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x + 9, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें x की वैल्यू आपको दी हुई है 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, x की जगह आप 1 लगाएंगे प्लस 9, तो क्या हो गया? 3 × 1 = 3 + 9 = 12। 9 में 3 प्लस करेंगे 12, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 12। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 4xy + 3y। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। इसमें x की वैल्यू दी हुई है 1 और y की वैल्यू दी हुई है 2। तो इस एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। 4, x की जगह 1, y की जगह 2 + 3, y की जगह आप 2 लिखेंगे। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और प्लस 3 × 2 = 6। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 8 में 6 प्लस करेंगे 14। क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में क्या होता है? 3x + 4 = 9 लिखा हुआ है जैसे। तो एक्सप्रेशन में आप इसमें ये आपकी इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, तो इसमें आप इजीली आप इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। तो 3x = 9, 4 आप राइट साइड में ले जाएंगे, ये प्लस का है तो राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। 3x = 9 में से 4 माइनस करेंगे 5। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाकर के ये नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 5/3। यहाँ पर वैल्यू आपको दी हुई है, इसको एक्सप्रेशन में पुट करना है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान लगा के कोई नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए ये एक्सप्रेशन है। अगर ये इक्वल टू का निशान लगा के इस तरह से होता है तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में आपको खास ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन के अंदर खाली टर्म्स, कंबाइन ऑफ टर्म्स होती है। 2 टर्म्स होती हैं या 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होती है। लेकिन जो इक्वेशन होता है उसमें आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म्स की, किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंगल वेरिएबल है तो ये सिंगल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। 2 हो जाएगी, 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन हो जाएगी, तो उसमें दो इक्वेशन का होना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए उसमें एक्स वाई जो भी आपको टर्म दी हुई है, जेड भी होता है तो जेड की भी वैल्यू दी हुई होती। नेक्स्ट हम करेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद लाइक एंड अनलाइक टर्म। जैसे हमारे पास 2 टर्म दी हुई है 2x + 5, ये टर्म है। एक दूसरी टर्म भी एक और दी हुई है, एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 3x + 2। 2 एक्सप्रेशन है हमारे पास, 3x + 5, दूसरा एक्सप्रेशन है 3x + 2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे? जो आपका वेरिएबल के साथ जो नंबर है, लिटरल नंबर, लेटर से बना लिटरल नंबर, इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, 2x के साथ 3x रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को 1 साइड ले जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2x में 3x प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x, और इन दोनों को कांस्टेंट टर्म को प्लस करेंगे तो 5 और 2 7। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं 9x + 3 और दूसरी टर्म है 4x + 1 या -1 लिख देती हूँ यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा? आप इसको खोलेंगे 9x + 3 + 4x - 1। तो लिटरल नंबर्स को, टर्म्स को आप 1 साइड रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को आप अदर साइड ले जाएंगे। 9 में 4x को प्लस करेंगे तो 13x और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं। दूसरी तरफ हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं?
लाइक और अनलाइक टर्म की। जैसे मेरे पास नंबर दिया हुआ है 3x+4, दूसरी टर्म मेरे को दी हुई है x-3, ये टर्म दिया हुआ है, इन दोनों को हमें माइनस करना है। यहाँ पर तो जस्ट हमने ऐसे ही कर लिया, लेकिन इन दोनों टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो बीच में ब्रैकेट भी आएगा। और माइनस में खासतौर से आपको ध्यान रखने की बात यह है कि अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3x+4 है, ये टर्म नहीं चेंज होगा, लेकिन उसके साथ वाला जो टर्म है प्लस वाला माइनस में चला जाएगा और माइनस वाला इस साइन से चेंज हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो माइनस और ये प्लस है, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर 1 होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं देना है, अगर ब्रैकेट आ जाता है बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप सेम टू सेम कांस्टेंट टर्म को वन साइड करेंगे और लिटरल टर्म को वन साइड करेंगे। लिटरल टर्म आ गया 3x - x और कांस्टेंट टर्म हो गया 4 + 3। तो यहाँ पर 3x में से 1x को माइनस किया तो ये आ गया 2x और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि टर्म्स को आपने एक्सपेंड करना है। जैसे यहाँ पर एक टर्म दी हुई है 3x² y² z, तो इस टर्म को आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई x कितनी बार है, 2 बार है, x का स्क्वायर मतलब x 2 बार है, x × x, y कितनी बार है, y भी 2 बार है तो y × y, और z कितनी बार है, 1 बार है। तो ये इसका एक्सपेंडेड नोटेशन है। कोई और नंबर भी ले सकते हैं, 8x⁴y, अगर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, इसमें 4 बार है तो मल्टीप्लाई x × x और ये हो गया y। तो ये नंबर किसी भी टर्म को हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है x³ - 7x² + 5xy²। तो इसमें आपको बताना है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसमें 3 टर्म है, पहली है x³, दूसरी है 7x² और तीसरी दी हुई है 5xy²। तो इसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो जाएगा इसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x³, इसमें आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है। इसके आगे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसके आगे इसका मतलब कोई भी नहीं तो 1 होगी, तो इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा 1। दूसरे में न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ 7x² तो इसको छोड़ देंगे तो न्यूमेरिकल नंबर क्या है 7 है तो इसका 7 हो जाएगा। तीसरे में 5xy² में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने पहले भी बताया था, अगर लिटरल कोफिशिएंट पूछा जाता है, इसमें लिटरल कोफिशिएंट ऑफ y² पूछा जाता है तो 5x लिखते हैं। अगर न्यूमेरिक कोफिशिएंट पूछा गया है तो आप खाली न्यूमेरिकल नंबर लिखेंगे और इसमें कुछ भी नंबर नहीं आएगा। अगर आपको इसमें पूछा जाता है कि आपको टर्म्स बतानी है, ये एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इसमें आप टर्म्स बताओ तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स है, तो आपने टर्म्स लिखना है। इसमें पहली टर्म्स हो जाएगी x³, दूसरी टर्म हो जाएगी -7x² और तीसरी टर्म हो जाएगी 5xy²। अगर यहाँ पे लिखा होता राइट द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नीचे लिखे हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो आप टर्म्स इस तरह से लिखेंगे x³, ये टर्म माइनस में है तो -7x² और तीसरी टर्म है 5xy²। अब आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रही हूँ, जैसे है x - b - x ब्रैकेट के अंदर -b प्लस ब्रैकेट के अंदर x - b, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया है। इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, लाइक टर्म एक तरफ, अनलाइक टर्म दूसरी तरफ। x बाहर माइनस का साइन है तो इसको क्या करेंगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये b -x + x हो जाएगा। फिर दूसरा टर्म आ गया -b, बाहर प्लस का ही निशान है तो अंदर के साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x - b। अब x वाली टर्म को वन साइड ले लेंगे और b वाली टर्म को वन साइड ले लेंगे, x + x + x, ये भी प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, और -b, ये भी माइनस का b है और ये भी माइनस का b है। तीनों प्लस के x हैं तो 3x हो गया, और ये तीनों माइनस के b हैं तो ये भी 3b हो जाएगा, लेकिन इसका साइन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। तो आपकी जो
एक्सप्रेशन बनाया है वो है 3x माइनस 3b। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर 4y माइनस 7x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज माइनस 2z। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, माइनस 4y, ये वाला माइनस प्लस में आ जाएगा, 7x प्लस का ये भी माइनस में चला जाएगा, 3y। अब ब्रैकेट का ख़त्म हो गया तो अब इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इसका साइन वही रहेगा। अब देखेंगे इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा है। 3x और 7x ये दोनों एक साथ में चले जाएंगे, माइनस वाई वाला नंबर और ये वाला वाई वाला नंबर भी एक साथ चला जाएगा, माइनस 4y माइनस 3y और माइनस 2z एक साथ आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3x में 7x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो 4 में 3 प्लस करेंगे 7y हो जाएगा, और z के साथ दूसरी कोई z टर्म है ही नहीं तो 2z इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बना हमारा 10x माइनस 7y माइनस 2z। तो अपनी बुक के आप इस तरह के क्वेश्चन, आपको माइनस का साइन ध्यान में रखना है। अगर माइनस का साइन होगा और ब्रैकेट अंदर लगा हुआ होगा तो ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस नहीं होगा, प्लस का साइन होगा, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो अंदर के साइन नहीं बदलेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।